नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। ये लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ गवा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो मेष वाले जो जातक होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। इज्जत बहुत प्यारी होती है इनको, और हार तो मृत्यु से भी बेकार है इनके लिए। पर मैं इनसे बस यही कहूँगा कि जितना कंपटीशन ये किसी चीज़ में आगे निकलने में या किसी एक मोमेंट में करते हैं ना, इतना अगर लंबे समय तक किसी एक चीज़ में करें और खुद से करें तो इनसे आगे तो कोई निकल ही नहीं सकता। खैर, इसी विचार के साथ क्या लेकर आया है राशिफल अगस्त का मेष के लिए, इस पे बात करेंगे। क्या संभावनाएं हैं और कब संभावनाएं, एग्जैक्टली क्या डेट्स है, उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ उपाय हैं तो उसके बारे में जानेंगे। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और देखिए, पहले भाव में राहु और गुरु बैठे हुए हैं। पहली नंबर लिखा है कि आपकी राशि तो पहली है, नंबर 1। राहु और गुरु को अच्छा नहीं मानते लोग, कहते हैं कि भाई गुरु चांडाल है, पर यह भी बहुत कुछ पॉजिटिव है क्योंकि गुरु यहाँ पर दिग्बल लेके बैठे हैं और अपने मित्र की राशि में है। चौथे भाव में शुक्र है जो वक्री हैं। पहले पंचम भाव में थे, पंचम से चौथे में आ चुके हैं, मतलब कि सिंह से कर्क में आ चुके हैं। वक्री शुक्र 7 तारीख को आएंगे, 7 अगस्त को। सूर्य की बात करें तो सूर्य 16 तारीख तक कर्क राशि में और 17 तारीख को सिंह राशि में पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। बुध पूरे महीने आपके सिंह राशि में पंचम भाव में होंगे, पर बुध भी वक्री हो जाएंगे महीने के एंड में 24 अगस्त को। मंगल की अगर हम बात करते हैं तो मंगल आपके 19 तारीख तक पंचम भाव में सिंह राशि में, जो उनके मित्र की राशि है। उसके बाद छठे भाव में बुध राशि में, जो उनके शत्रु की राशि है, पर भाव उनके लिए शुभ है। सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव में कुंभ राशि में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। देखिए, लग्न में ही राहु गुरु बने हुए हैं, तो गुरु का गोचर तो लग्न में अच्छा होता है। राहु कहते हैं कि भाई वो जहां होता है, जो चीज जैसी होती है उसको बढ़ा देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है। बुरा है तो बुरे को बढ़ा देगा, छोटा है तो खराब को बढ़ा देगा। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग तो राहु यहाँ पे अच्छा ही गोचर कर रहे हैं। राहु गुरु के साथ ज्ञान बढ़ाएंगे आपका, रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छे हैं, और दूर देश की यात्रा, हायर एजुकेशन, उन सब में आपकी हेल्प करेंगे। पर एक गुरु क्या है ना, बढ़ा तो रहा है अच्छाई को, पर एक अपना अवगुण भी लेके लाएगा साथ में। क्या? पॉलिटिक्स ले आएगा लाइफ में, क्विक, जल्दी से कुछ हासिल करने की तमन्ना ले आएगा कि जो भी काम है ना जल्दी से हो जाए। अब वो हो सकता था अगर आप उसको पेशेंसली ढंग से करते, पर जल्दबाजी के चक्कर में जो शॉर्टकट आप लगाओगे तो फिर उसमें गलती करवा देगा। कभी कभी एक्स्ट्रा एम्बिशन में आपको अपने ही गुरु, अपने ही बॉस, अपनों से बड़ों से कहीं ना कहीं सामने लाके खड़ा कर देगा। उनके आपके मुंह से कुछ ऐसा निकाल देगा कि आप उनसे कुछ ऐसा कह दोगे, फिर वो आपका बुरा मान जाएंगे। तो इन सब बातों को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, डिप्लोमेसी से काम ले सकते हो, ज्ञान से काम ले सकते हो, पेशेंस से काम ले सकते हो, तो राहु गुरु का जो पहले ही भाव में बैठना आपके लिए शुभ है। किस चीज के लिए? करियर के लिए, बिजनेस के लिए, ओवर और प्रतिष्ठा के लिए, आपके समाज में जो आपकी स्थिति है उसके लिए। खास करके अगर आप जॉब में हो, अगर आप सर्विस कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो ये आपके लिए ज्यादा शुभ है। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो ये महीना बहुत बेस्ट नहीं है, क्योंकि पहले ही भाव का स्वामी छठे भाव में गया, जो भाव ही रोग ऋण शत्रु का है। ये कुछ लेके भी आया है। क्या लेकर आया है? जॉब दे सकता है आपको, काम दे सकता है, सर्विस मिल सकती है। पहले हमने बात करी थी पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की। ये सब चीजें कब हो सकती है, तारीखें कहा था मैंने, बताऊंगा। तो देखिए, 4 तारीख, 13 तारीख और 23 तारीख को आपको कोई पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, भाग्यशाली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इसके साथ साथ जॉब वॉब लगने के लिए आपके लिए जो तारीखें हैं वो हैं 2, 11, 21, 30 और 31। इन तारीख को आपका जॉब वगैरह लग सकता है, पर इन्हीं तारीखों को आपको लड़ाई झगड़े आदि से सावधान रहना है। और स्वास्थ्य के बारे में ये विशेष समय है कि भाई यहाँ पर थोड़ा आप रोग या कोई थोड़ा बहुत बुखार या सर दर्द, ये सब चीजें रह सकता है। लड़ाई झगड़े आदि से इससे दूर रहना है, क्योंकि ये जो भाव है ना, ये जॉब तो दिला सकता है, पर ये रोग ऋण शत्रु का भी है, डिटेल वर्क का भी है। ये भाव आपके नौकर चाकर का भी है, घर में इस दिन कोई नौकर वगैरह भी आ सकता है, आपके पशुओं का भी है, कोई पालतू पशु आदि आप पाल सकते हो ये, या फिर उनकी लाइफ में, नौकर और पशु की लाइफ में कुछ परिवर्तन इन तारीखों में आ सकते हैं। जॉब की बात करें तो एकादश भाव में शनि चल रहे हैं, भले ही बकरी चल रहे हैं, तो जॉब आदि के लिए महीना अच्छा है, पर
एफर्ट, हार्ड वर्क, चीज़ों में डिले होना, देरी से होना, अगर आप आलस से करेंगे, अगर आप एडिक्शन करेंगे, अगर आप आज की चीज़ ना कल पे टालेंगे, तो फिर शनि उतना अच्छा रिजल्ट दे नहीं पाएंगे। हालांकि वो रिजल्ट देने आए तो अच्छा ही है, पर शनि वो उस तरह का टीचर है, वो जब भी मार्क्स देता है जब आपने बहुत अच्छा किया हो। अदरवाइज वो भले ही चाह रहा हो कि आपके मार्क्स आ जाएं, पर इतना ऑनेस्ट है कि नहीं देगा, परीक्षा लेगा ही लेगा। आदत ही है शनि की। और फिर आपके जो स्वामी हैं मंगल, उसकी उनसे मित्रता भी नहीं है, तो ऐसे में उनका शुभ गोचर जरूर है, पर हार्डवर्क, मेहनत, एफर्ट तो वो बना के रखेंगे, भले ही यहाँ पर है। पर हाँ, आपका कोई सीनियर है, सुपीरियर है, बड़ा भाई बहन है जो काफ़ी सीरियस सा है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, भले ही आपसे उसकी एनर्जी मैच ना करती हो, पर वो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। ये यहाँ पे शनि बोल रहे हैं, शनि दिखा रहे हैं। ठीक है, अब शनि की जो लास्ट दृष्टि है वो यहाँ पर इनहेरिटेंस के भाव पर आ रही है, सास ससुर के भाव पर आ रही है, लाइफ आफ्टर मैरिज, शादी के बाद की लाइफ पर आ रही है। वो कहता है कि वहाँ पे चैलेंजेस हैं, आपको देना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्या साथ देना पड़ सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ सकती है, समय देना पड़ेगा अपने सास ससुर को, अपने पति पत्नी को। आप जो शादी के बाद की लाइफ है वहाँ आपको त्याग करना पड़ेगा कुछ, तब जाके वो चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज वहाँ पर अगर आपने कहा कि भाई लेन देन मेरा, मैं पहले, तो दिक्कत वहाँ पे आ सकती है और आएगी अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। तो ये इसकी रेमेडी और ये जो होने की संभावना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब बिजनेस की बात करें तो देखिए, बिजनेस का स्वामी वक्री चल रहा है, हालांकि अपने से केंद्र में गया है। पहले राजयोग बना रहा है शुक्र यहाँ पर पंचम में, अगर केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाता है, राजयोग बना रहा है, उसके बाद अपने से केंद्र में जा रहा है। तो ये कह रहा है कि भैया बिजनेस में आपको लाभ तो हो सकता है, घर गाड़ी भूमि वाहन बंगला खरीदने का भी योग यहाँ पे बन सकता है, खासकर गाड़ी या व्हीकल्स या कोई भी आराम की चीज़ है, एसी है, कुछ आ सकती है घर में। पर यह कह रहा है कि आपका जो बिजनेस है ना, वहाँ कुछ तो चेंज लाने की आवश्यकता है, कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है। चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगी तो शायद वो अच्छा रिजल्ट ना आए। ये बदलाव चाहता है। शुक्र वक्री का मतलब है रुको जाओ, देखो और थोड़ा परिवर्तन लाओ सही के लिए। सिर्फ भागते रहना जरूरी नहीं है, सही दिशा में भागना भी जरूरी है। शुक्र पति पत्नी के भी प्रतीक हैं, प्रेम के भी प्रतीक हैं। ये रिलेशनशिप में भी यही कह रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो नहीं दे पा रहा जो आप चाहते हो, या उस तरह से नहीं है जैसा आप चाहते हो, तो पहले तो नजरिया बदलिए, फिर अपना रोल बदलिए कि क्या आप वो सब कर रहे हैं जो आपका पार्टनर आपसे चाहता है। क्योंकि आप तो वो नहीं कर रहे ना जो आपका पार्टनर आपसे चाहता है, फिर आप उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो करे जो आप चाहते हैं। दोनों तरफ से चलती है ना ताली, तो दोनों तरफ से ही बजती है। अगर हम बिजनेस भी काउंट करें इसे, तो अगर प्यार की बात करें तो फिर तो आपको उसमें अपना ही पक्ष देखना होगा, दूसरे का पक्ष नहीं। क्योंकि अगर आप उनका पक्ष देखोगे, वो आपका पक्ष देखेंगे, तो पता लगा कोई भी अपना पक्ष तो देख नहीं रहा, तो ऐसे में सॉल्यूशन निकल के आ कैसे सकता है, आ ही नहीं सकता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि केतु है तो ऐसा हो सकता है कि भाई कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, दूरी। और हाँ, एक चीज जरूर है, शुक्र का वक्री होना, अगर आप सिंगल हैं तो आपके पुराने फ्रेंड, पुरानी गर्लफ्रेंड, पुराने दोस्त, पुराने मित्र आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इस चीज के लिए अच्छा योग बना रहा है। पुरानी चीजें, बिजनेस में भी पुराने पार्टनर्स के थ्रू आपको लाभ यहाँ पे रह सकता है। ये योग भी यहाँ पर बना हुआ है। कब रह सकता है? 8 तारीख, 17 तारीख और 27 तारीख, जो ऐसी तारीखें हैं। संतान प्राप्ति के लिए 17 तारीख के बाद पॉजिटिव योग बन रहा है। अगर कोई संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 17 तारीख से लेकर अगले महीने की करीब 16-17 तारीख तक संतान प्राप्ति के लिए योग बना हुआ है, क्योंकि पंचमेश पंचम में रहेगा। इससे पहले पंचमेश चतुर्थ में है, तो पढ़ाई लिखाई के मामले में महीना ठीक ही है, अच्छा ही है। एजुकेशन के मामले में ठीक है, अच्छा है। प्रेम प्यार के मामले में भी महीना ठीक है। थोड़ा सा आपको ईगो को डाउन रखना है, क्या सही है उसको देखना है, कौन सही है इस बात को नहीं देखना है। अगर आपका स्पाउस, पार्टनर, दोस्त, फ्रेंड सही है और आपसे चाहता है कि आप उसकी बात मान लो, तो मान लो, एकदम बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम सर झुका के मान लो। अगर आपको लगता है कि भाई वो बात ठीक नहीं है, तो फिर प्यार से समझाने की कोशिश करो, क्योंकि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। बोलते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। बाकी बुध का यहाँ पर आना, अगर आप कम्युनिकेशन करोगे, अगर आप बातें करोगे, एक दूसरे की बातों को एक दूसरे तक पहुंचने दोगे, बीच में
बैरियर नहीं होगा कि आप उसकी सुनी नहीं रहे, अपनी ही कह रहे हो, और वो भी आपकी सुनी नहीं रहा, अपनी ही कह रहा है, तब दिक्कत आ जाएगी। पर अगर कम्युनिकेशन होगा तो रिश्तों के मामले में ठीक है, कुछ बहुत ग्रेट भी नहीं है पर बेकार भी नहीं है। प्रेम प्यार, पढ़ाई लिखाई के मामले में भी ऐसा है। पढ़ाई लिखाई में कम्युनिकेशन कैसे होगा? किताब आपसे क्या कह रही है पहले वो तो समझो, क्वेश्चन तो समझो, आ क्या रहा है, उसका एसेंस समझो, रट्टाबाजी मत करो, उसको जो पढ़ लिया उसको लिखने की कोशिश करो, ध्यान लगाओ, मन लगाओ, उसके बारे में बातें करो जो आपने पढ़ लिया है। फिर देखते हैं कि आपको कैसे लाभ नहीं होता, बिल्कुल लाभ होगा। इसके बाद देखिए भाग्य की बात करें तो भाग्य आपके साथ है। भाग्य का स्वामी तो राशि में ही बैठा है और कह रहा है कि भैया पढ़ाई लिखाई में भी मैं हेल्प करने के लिए राजी हूँ, कहीं ना कहीं शादी विवाह के लिए भी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपके पिता आपके भाग्य के लिए भी मैं आपके साथ में हूँ। बस आपको धर्म के पथ पर चलना है, बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आपको जो आपका लक्ष्य है उस पर नजर लगानी है, आपकी एनर्जी को इधर उधर नहीं लगाना है, इतना बस आपको ख्याल कर लेना है। थोड़ा सा बुधवार के दिन जो किन्नर लोग होते हैं उनकी कोई हेल्प कर देनी है, और जौ को पानी में भिगो के आपको पक्षियों को डाल देना है, इतना करना है। और हो सके तो गुरुवार के दिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं, यहाँ पर कोई फिजिकल हेल्प कर सकते हैं या फिर धन से हेल्प कर सकते हैं, तो आपके लिए महीना बहुत ही बढ़िया रहने की उम्मीदें बनती हैं ओवरऑल गोचर के अनुसार। बाकी आपकी जन्म कुंडली डिसाइड करेगी कि आपकी कुंडली में क्या योग आप लेकर आए हैं, किन योगों का समय चल रहा है, कौन सी दशा महादशा चल रही है। ये ओवरऑल जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन है। धन की अगर बात करें तो धन के मामले में चीजें कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है। हाँ, घर भूमि से, माता से, फ्रेंड से कोई लाभ हो सकता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू लाभ हो सकता है, इस बार की संभावना बन रही है। 7 तारीख से पहले थोड़ा लक्ष्मी योग भी बना है, उस मतलब कुछ ना कुछ जो धन लाभ होगा उसकी जो तारीखें बनती हैं वो 6, 8, 17 और 27 बनती हैं आपके लिए। इसके अलावा आपको 5, 14 और 24 को भी लाभ होने की संभावना बनती है। और इन्हीं तारीखों को कोई काम रुक भी सकता है, थोड़ा डिले भी हो सकता है। एक ही ग्रह दोनों चीजें दिखा रहा है, वो डिले करके आपको लाभ भी देगा, इस चीज को भी दिखा रहा है। अब देखिए भाग्य भी हो गया, स्वास्थ्य भी हो गया, बिजनेस भी हो गया, प्रेम प्यार भी हो गया। माता के स्वास्थ्य की बात करें तो ठीक रहेगा, पिता के लिए बात करें तो पिता के साथ अनबन, बॉस के साथ ये सब रह सकता है, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। पिता, बड़ा भाई, बड़ी बहन, ऑथोरिटी, उनकी लाइफ में भी कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, आपको भी उनसे थोड़ा हार्मोनी बना के यहाँ पर रखनी है। तो सारे ही जीवन के क्षेत्र हो गए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बेल वाला बटन दबा सकते हैं। अपना सहयोग जो बनाए रखा है आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोई जो राय है उसको जरूर दीजिएगा कि क्या हम इसमें बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम इसको बेटर बना सकते हैं। आने वाले त्योहारों की बात करें तो देखिए 15 अगस्त तो सब जानते ही हैं। इसके साथ साथ 19 तारीख को हरियाली तीज है, 21 तारीख को नागपंचमी, 29 तारीख को ओणम और आपका रक्षाबंधन है। व्रत की अगर हम बात करें तो पूर्णिमा है इस बार 1 तारीख को और 30 तारीख को श्रावण की, क्योंकि इस बार अधिक मास है। एकादशी 11 तारीख की है, परमा एकादशी, और 27 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी है। संतान के लिए बेसिकली हम इसको करते हैं। जब भी कोई आप फास्ट करते हैं उसको मन से, दिल से करें, उससे पवित्रता आती है, मन स्ट्रांग होता है। उसकी कथा पढ़ें, उससे जो एसेंस निकल के आ रहा है उसको जीवन में उतारें, क्योंकि इस जो एकादशी का फास्ट है, शिवरात्रि का फास्ट है, शिव चौदस का फास्ट है, इनका सिर्फ एक मकसद आपके लक्ष्य की पूर्ति ही नहीं होता है, इनका आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना, आपके जीवन में परिवर्तन लाना, आपको ही बदल देना होता है। और जब आप बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, तो आपका भाग्य और आपका कर्म तो बदल ही जाएगा ना, क्योंकि भाग्य कर्म का ही रिजल्ट है, कहीं से आया नहीं है कि भाई इसको अच्छा दे दो, उसको बुरा दे दो। आपने जो कर्म किया उसी का रिजल्ट है। और जब आप बदलेंगे, आपकी आदतें बदलेंगी, तो आपके भाग्य को तो बदलना होगा। तो शिवरात्रि जो है वो 14 तारीख की है, प्रदोष व्रत आपका 13 और 28 तारीख का है। अमावस्या जो है श्रावण की वो 16 तारीख की है, और 17 तारीख को सिंहा संक्रांति। अमावस्या संक्रांति ये दान पुण्य करना, किसी की मदद करना, घर की सफाई करना, कुछ चीज़ें जो आप यूज नहीं कर रहे हैं वो किसी और को दे देना। क्योंकि हम कई बार जानना चाहते हैं भाई किस दिन दान करें, किस दिन पुण्य करें। तो देखिए अमावस्या हो गया आपका, संक्रांति होगी आपका, और आपका पूर्णिमा होगी। ये 3 दिन तो ऐसे हैं दिन आपको दान करना ही चाहिए।
अगर आपके पास समय है तो। और आप पाओगे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं वो कम होने लगी हैं, पर वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, आपके दिल से आना चाहिए। ऐसा नहीं मैंने कहा आप कर रहे हो और वास्तव में तो आप ऐसा कुछ करना चाहते नहीं हो, तो फिर उसका कोई फ़र्क होगा नहीं। आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, आई होप। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगा। आशा करूँगा कि आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे, अपने जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन लाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कुछ अच्छा नया सीखते रहें। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।